नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुरक्षा कर्मियों का आत्म सशक्तिकरण करेगा ब्रह्मा कुमारी संस्था का सुरक्षा सेवा प्रभाग। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आत्म सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण अभियान का आगाज। बीके प्रेम को मिला सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट अवार्ड। कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स लंदन ने किया सम्मानित। और यूएस के डलास में भारतीय राजदूत और काउंसलर जनरल इंडिया से बीके रंजन की हुई मुलाकात। तो वहीं टेक्सास के ह्यूस्टन में भी भारतीय राजदूत रणजीत सिंह संधू से मिली बीके डॉक्टर हंसा रावल। देश की सुरक्षा में सदा मुस्तैद रहने वाले सैनिकों का आध्यात्मिक सशक्तिकरण ब्रह्मा कुमारी संस्था का सुरक्षा सेवा प्रभाग करेगा, क्योंकि भारत सरकार द्वारा मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 1 वर्षीय राष्ट्रीय अभियान चालू हो गया है। इसी के चलते अभियान का आगाज ब्रह्मा कुमारी संस्था के नई दिल्ली स्थित हरिनगर सेवा केंद्र से हुआ। इस लॉन्चिंग प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमड़े ने कहा कि व्यक्ति के आंतरिक सशक्तिकरण में ही देश का सशक्तिकरण निहित है। इसके साथ ही उन्होंने पिछले 10 सालों में राजयोग ध्यान के अपने अनुभवों को भी साझा किया। कार्यक्रम में सुरक्षा सेवा प्रभाग के अध्यक्ष अशोक गाबा, उपाध्यक्ष बीके शुक्ला, दिल्ली पुलिस में एडिशनल डीसीपी सुबोध गोस्वामी, एनडीआरएफ के कमांडेंट पीके तिवारी समेत कई विशेष अतिथि मौजूद थे। Human being has 3 stages. First of all, he is a physical being. Then mental and ultimately spiritual being. And this is the utmost stage for which we are all thriving. We are all attempting to make our betterment. Until the spiritual betterment comes in our life, we cannot be a perfect being. बीके शुक्ला ने इस मौके पर सभी जवानों को मूल्यनिष्ठ जीवन के लिए कई अहम बातें बताई। तो वहीं राजयोग शिक्षिका बीके अस्मिता ने तनाव मुक्त रहने की टिप्स देते हुए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया। हमेशा अपनी मनोस्थिति को उज्जवल बनाने के लिए 2 शस्त्र तो बहुत रखने पड़ते हैं आप लोगों को, पर 2 शस्त्र, अटेंशन और चेकिंग। आप यही सिखाते हो ना, जब आप लेफ्ट राइट कराते हो तो उस समय अपने साथियों को क्या सिखाते हैं? एक लाइन के अंदर चलो, पूरा एक जैसा आपका एक्शन होना चाहिए। तो ऐसे ही मन का एक्शन, क्योंकि जब तक हम मन से गुलाम हैं तब से इन विकारों की गुलामगिरी से नहीं मुक्त हो सकते। और जब तक काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, वैमनस्य की जो भावनाएं आज कूट करके भरी हुई है आप सबके अंदर, उनसे मुक्ति नहीं पा सकते हैं। तो उनसे मुक्ति पाने का और मधुरभाषी बनने का एक ही उपाय है राजयोगा मेडिटेशन। रोज आप कुछ भी हो जाए, सवेरे और शाम 5-5 मिनट के लिए समय निकालकर मेडिटेट कीजिए अपने आप को, क्योंकि जब तक आपने अपने आप को मेडिटेट नहीं किया, अपने आप का मनोबल सशक्त नहीं किया, आपकी वाणी में वो शक्ति। कोरोना मुक्ति के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा दुनिया भर के 70 देशों में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत कोरोना की जंग में लोगों के मददगार बनने वालों को प्रेरित करने के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की इसी पहल के तहत ब्रह्मा कुमारी संस्था में पंजाब के मोहाली की सब जोन प्रभारी बीके प्रेम को सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं वर्तमान विधायक बलबीर सिंह द्वारा मोहाली सेवा केंद्र पर प्रदान किया गया। इस दौरान वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के राष्ट्रीय सचिव बीके दीपक हरके भी मंच पर मौजूद थे। बिहार के मधेपुरा में श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन के 3य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारी के स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी
बीके रंजू को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। बीके रंजू ने समारोह में सभी को संस्था द्वारा की जा रही समाज सेवा की जानकारी दी और कार्यक्रम के अंत में बिहार सरकार में वन, जलवायु एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह, विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव और श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन के निदेशक भास्कर कुमार को ईश्वरीय सौगात भेंट की। ऐसे ही मधेपुरा में नवनिर्मित शिव धाम भवन का बीके रंजू ने कई बीके सदस्यों की उपस्थिति में उद्घाटन किया। यह भवन आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए स्वर्गीय मदन मोहन के परिवार ने ब्रह्म कुमारी संस्था को समर्पित किया है, जिसके उद्घाटन के दौरान उनका पूरा परिवार उपस्थित था। इस समारोह में बीके रंजू ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले वक्त में इस भवन द्वारा सैकड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल में महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव रागिनी रानी यादव बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत यूपी के जगदीशपुर स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यूनिट में ब्रह्म कुमारी संस्था के सुल्तानपुर सेवा केंद्र द्वारा वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बीके डॉक्टर हरेंद्र ने राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास द्वारा स्वयं में दिव्य गुणों का विकास होने की बात को विस्तार से समझाया। इस दौरान जगदीशपुर यूनिट के जनरल मैनेजर SD सिंह समेत सभी डिपार्टमेंट के डिप्टी मैनेजर, HOD एवं इंजीनियर्स मौजूद थे। अब कुछ खबरें दिवाली और भाई दूज की। राजकोट में पंचशील सेवा केंद्र द्वारा भव्य रूप से दिवाली स्नेह मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे राजकोट सब जोन के लोग शामिल हुए। इस समारोह में मौजूद सभी लोगों को 5 स्वरूपों का अभ्यास कराया गया। उसके पश्चात गुजरात जोन प्रभारी बीके भारती ने सभी को दिवाली और नए साल की मुबारक देते हुए आध्यात्मिक उन्नति करते रहने के लिए शुभकामनाएं भी दी। ऐसे ही यूपी के बरेली सेवा केंद्र पर बड़ी ही धूमधाम से दीपावली कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें ड्रामा, मेडिटेशन और डांस परफॉर्मेंस ने सभी का दिल जीत लिया। तो वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके पार्वती ने सभी को अपनी जीवन स्वच्छ, स्वस्थ और सशक्त बनाने का संकल्प कराया। वहीं भोपाल में रोहित नगर सेवा केंद्र पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना ने सभी को इस कलयुग रूपी रात्रि में अपने अंदर पवित्रता का दीपक सदा जलाए रखने का संकल्प कराया। बेंगलुरु में संजय नगर सेवा केंद्र पर कुमारा पार्क सब जोन प्रभारी बीके सरोजा और बीके सोनी की उपस्थिति में दिवाली का कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें बच्चों ने अपने सुंदर डांस का प्रदर्शन किया, तो वहीं बीके बहनों ने वरदानी स्वरूप होकर सभी को सदा खुश रहने का वरदान दिया। मुंबई के मलाड में भी भव्य रूप से दिवाली सेलिब्रेट की गई। फ्लेमिंगो सेवा केंद्र पर आयोजित इस प्रोग्राम में कई कल्चरल कार्यक्रम हुए, जिसका सभी ने भरपूर आनंद लिया। इस स्नेह मिलन में मलाड सेवा केंद्र के प्रभारी बीके कुंती ने सभी को दिवाली की मुबारक देते हुए ईश्वरीय सौगात भेंट की। ऐसे ही दिल्ली के लक्ष्मी नगर सेवा केंद्र पर भी दिवाली मनाई गई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा ने केक काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, तो वहीं बीके प्रेरणा ने सभी को श्री लक्ष्मी और श्री गणेश का वास्तविक अर्थ स्पष्ट किया। जालंधर के ग्रीन पार्क सेवा केंद्र पर भी बड़ी खुशी के साथ दिवाली कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर अमित सरीन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा की उपस्थिति में सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। कार्यक्रम के अंत में अमित सरीन ने संस्था की गतिविधियों की प्रशंसा की। अब कुछ और खबरें एक नजर में। बेंगलुरु के बसवानगढ़ में मना सेवा केंद्र का 5वां वार्षिक उत्सव। कुमारा पार्क सब जोन प्रभारी बीके सरोज समेत बड़ी मात्रा में शामिल हुए संस्था के सदस्य। शिव ध्वज फहराकर एवं केक कटिंग करके हुआ कार्यक्रम का आगाज। विभूति रेजिडेंसी के अध्यक्ष मंजूनाथ मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। बीके सरोजा और बीके कमल ने दी सभी को दिवाली की मुबारक। कर्नाटक के चिकमगलूर जिला जेल में आयोजित हुआ दिवाली कार्यक्रम। ब्रह्म कुमारी के स्थानीय सेवा केंद्र का आयोजन। चिकमगलूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्य लक्ष्मी और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर KN रमेश रहे मौजूद। जेल में वृक्षारोपण का भी आयोजन।
मध्य प्रदेश के रीवा में नशा मुक्त रीवा अभियान के अंतर्गत हुई बैठक। रीवा संभाग के सभी समाजसेवी हुए शामिल। रीवा के झीरिया सेवा केंद्र की प्रभारी बीके निर्मला भी रही उपस्थित। सभी समाज सेवियों से वार्ड नंबर 12 को नशा मुक्त करने की करी अपील। बीके निर्मला ने पूर्ण रूप से सहयोग देने का दिया आश्वासन। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। यूएस के डलास में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू और काउंसलर जनरल ऑफ इंडिया असीम महाजन से ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन की बीके रंजन की मुलाकात हुई। बीके रंजन ने मुलाकात के दौरान ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी की जानकारी देते हुए उन्हें गिफ्ट्स दिए। इस मीटिंग में रिलीजियस और बिजनेस फील्ड के 500 लोग भी मौजूद थे। वहीं टेक्सास के ह्यूस्टन में भी तरनजीत सिंह संधू से बीके डॉक्टर हंसा रवाल और बीके मार्क ने मुलाकात की। इस मुलाकात में बीके डॉक्टर हंसा ने तरनजीत सिंह को पीस विलेज रिट्रीट सेंटर के ताजा गुलाबों का गुलदस्ता भेंट करते हुए शॉल पहनाई। आज की खबरों में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।